नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि प्रधानमंत्री के मोदी के वीडियो संदेशों से इतनी बेचैनी क्यों है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जेन जी को साध रहे, इसीलिए विपक्षी खेमे में इतनी बेचैनी है। सवाल यह भी है कि जिस पेपर लीक में विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हंगामा हुआ, जंतर मंतर पर बवाल मचा, इतना सियासी हंगामा हुआ, संसद देश की कई दिनों तक बाधित रही, उन्हीं छात्रों का एक प्रोटेस्ट रांची में चल रहा है और उस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी दल विपक्ष के एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इस स्टेडियम में छात्र डटे हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सियासत में सन्नाटा है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी लगातार युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं, उनके हितों की बात कर रहे हैं। नतीजा यह है कि युवाओं में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे सोशल मीडिया पर युवाओं के लिए पीएम का संबोधन हो या फिर आज नशा मुक्ति को लेकर युवाओं से अपील, ये दिखाता है कि पीएम को युवाओं से जुड़े हर मुद्दे की कितनी फिक्र है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। लेकिन शायद पीएम मोदी की यही लोकप्रियता विपक्ष को चुभ रही। पीएम जहां एक तरफ युवाओं की चिंता कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे ढोंग बताकर हमला बोल रहे हैं। और ये दद्दू बनना बंद कीजिए। रोज 11 बजे आ जाते हैं साहब दद्दू बनकर। दिन में आपके गुर्गे कनॉट प्लेस पे बच्चों को पीट रहे होते हैं, रात को आप रील बनाने आ जाते हो। ये कोई आपको दद्दू मानता नहीं ना, आप दद्दू बनने लायक हैं इनके। चुपचाप जो वोट लेकर जिस काम के लिए आए हो वो काम कर लो, वही काफी है। आपको हो क्या गया है? ये रोज रात को जो आप रील बना के आ जाते हैं हेलो फ्रेंड्स करते हुए, तो आपको लगता है कि जेनजी आपको माफ कर देगा या आप उनके दोस्त बन जाएंगे? इस उम्र में राम भजन करिए, इस उल जलूल की रील मत बनाइए और इस देश से माफी मांगिएगा। विरोध में जब कांग्रेस आगे बढ़े तो भला सपा कैसे पीछे रहे? सपा मुखिया ने खुद मोर्चा संभाल लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। अपनी बात को कहना चाहते बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बड़ी बातें की, शिक्षा में सुधार के मुद्दे उठाए। लेकिन रांची की इन तस्वीरों को देखिए, जहां जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा हम राजनीति इनकी ना तो वहां की हेमंत सरकार सुनने को तैयार है और ना ही विपक्ष की कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां इस पर एक भी शब्द बोल रहे हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैसे विपक्ष की छटपटाहट की असली वजह को उजागर कर दिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का युवा युवकों युवतियों के साथ जो कनेक्ट है और जो कनेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, उससे राहुल गांधी जी को खतरा लग रहा है कि वो सोचते थे वो युवा नेता है, पर अब सिद्ध हो गया है कि उनकी लोकप्रियता तो युवा युवतियों में नहीं है जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी जी। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा लिखते हैं कि 2029 में भारत का सबसे बड़ा वोटिंग ग्रुप जेनजी होगा और इसी बात से मोदी डरते हैं। लेकिन यही सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या उन्हें भी अभी से 2029 का सीन दिखने लगा है। इसीलिए बेसिर पैर की बात करते जेनजी का हितैषी बनने की होड़ लगी है। फिर सवाल है कि झारखंड में हुई धांधली पर चुप्पी क्यों? क्या यह सिर्फ मोदी विरोध में सेलेक्टिव पॉलिटिकल अप्रोच नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल कि प्रधानमंत्री के मोदी के वीडियो संदेशों से इतनी बेचैनी क्यों है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जेन जी को साध रहे, इसीलिए विपक्षी खेमे में इतनी बेचैनी है। सवाल यह भी है कि जिस पेपर लीक में विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हंगामा हुआ, जंतर मंतर पर बवाल मचा, इतना सियासी हंगामा हुआ, संसद देश की कई दिनों तक बाधित रही, उन्हीं छात्रों का एक प्रोटेस्ट रांची में चल रहा है और उस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी दल विपक्ष के एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इस स्टेडियम में छात्र डटे हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सियासत में सन्नाटा है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी लगातार युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं,
उनके हितों की बात कर रहे हैं। नतीजा ये है कि युवाओं में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे सोशल मीडिया पर युवाओं के लिए पीएम का संबोधन हो या फिर आज नशा मुक्ति को लेकर युवाओं से अपील, ये दिखाता है कि पीएम को युवाओं से जुड़े हर मुद्दे की कितनी फिक्र है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। लेकिन शायद पीएम मोदी की यही लोकप्रियता विपक्ष को चुभ रही। पीएम जहां एक तरफ युवाओं की चिंता कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे ढोंग बताकर हमला बोल रहे हैं। और ये दद्दू बनना बंद कीजिए। रोज 11 बजे आ जाते हैं साहब दद्दू बनकर। दिन में आपके गुर्गे कनॉट प्लेस पे बच्चों को पीट रहे होते हैं, रात को आप रील बनाने आ जाते हो। ये कोई आपको दद्दू मानता नहीं ना, आप दद्दू बनने लायक हैं इनके। चुपचाप जो वोट लेकर जो इस काम के लिए आए हो वो काम कर लो, वही काफी है। आपको हो क्या गया है? ये रोज रात को जो आप रील बना के आ जाते हैं हेलो फ्रेंड्स करते हुए, तो आपको लगता है कि जेनजी आपको माफ कर देगा या आप उनके दोस्त बन जाएंगे? इस उम्र में राम भजन करिए, इस उल जलूल की रील मत बनाइए और इस देश से माफी मांगिएगा। विरोध में जब कांग्रेस आगे बढ़े तो भला सपा कैसे पीछे रहे? सपा मुखिया ने खुद मोर्चा संभाल लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बड़ी बातें की, शिक्षा में सुधार के मुद्दे उठाए, लेकिन रांची की इन तस्वीरों को देखिए जहां जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा। हम राजनीतिक करने नहीं आए। हमको सीट नहीं चाहिए, हमको मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए, हमको विधानसभा का सीट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो मांगे वो दे दीजिए। इनकी ना तो वहां की हेमंत सरकार सुनने को तैयार है और न ही विपक्ष की कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां इस पर एक भी शब्द बोल रही। सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैसे विपक्ष की छटपटाहट की असली वजह को उजागर कर दिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का युवतियों के साथ जो कनेक्ट है और जो कनेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, उससे राहुल गांधी जी को खतरा लग रहा है कि वो सोचते थे वो युवा नेता है, पर अब सिद्ध हो गया है कि उनकी लोकप्रियता तो युवा युवतियों में नहीं है जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी जी। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा लिखते हैं कि 2029 में भारत का सबसे बड़ा वोटिंग ग्रुप जेनजी होगा और इसी बात से मोदी डरते हैं। लेकिन यही सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या उन्हें भी अभी से 2029 का सीन दिखने लगा है? इसीलिए बेसिर पैर की बात करते जेनजी का हितैषी बनने की होड़ लगी है। फिर सवाल है कि झारखंड में हुई धांधली पर चुप्पी क्यों? क्या ये सिर्फ मोदी विरोध में सेलेक्टिव पॉलिटिकल अप्रोच नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।